नमस्कार। एल्गी में प्रजनन को, रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन और इसके विभिन्न प्रकारों को पढ़ लिया था। इस सेशन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी में अलैंगिक जनन बहुत सारी विधियों के द्वारा हो सकता है। यह है ज़ूस्पोर्स, चल बीजाणुओं द्वारा हो सकता है। अप्लेनोस्पोर्स, अचल बीजाणु। हिप्नोस्पोर्स, सुप्त बीजाणु। एक्सोस्पोर्स, बही बीजाणु। एंडोस्पोर्स, अंतः बीजाणु। कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, चतुष्की बीजाणु और ऑटोस्पोर्स, जनकाभ बीजाणु। ये एल्गी में अलैंगिक जनन के विविध प्रकार हैं। इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इसको अब डिटेल में इनमें से प्रत्येक को एक एक करके लेते हुए देखेंगे। प्रारंभ करते हैं ज़ूस्पोर्स, चल बीजाणुओं से। ज़ूस्पोर्स कशाभिका युक्त फ्लैजिलेटेड नेक्ड स्पोर्स होते हैं। ये अलग अलग संख्या में कशाभिकाएं धारण कर सकते हैं। इनमें कशाभिकाओं की संख्या 2, 4 या 4 से ज़्यादा भी हो सकती है, बहुकशाभिकी भी हो सकते हैं। जैसे एक्टोकार्पस में 2 फ्लैजिला मिलते हैं, यूलोथ्रिक्स में 4 और ऊडोगोनियम और वाउचीरिया के अंदर कई फ्लैजिला पाए जाते हैं। ज़ूस्पोर्स का निर्माण जिस कोशिका में होता है उसे ज़ूस्पोरेंजियम कहते हैं। ये मात्र पादप से मुक्त होने पर कुछ समय तक जल में तैरने के बाद उपयुक्त आधार पर स्थित होकर नव शैवाल पादप को जन्म देते हैं। दूसरे प्रकार के स्पोर्स अचल स्पोर या प्लेनोस्पोर्स कहलाते हैं। ये गतिहीन पतली भित्ति वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं। थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनका निर्माण प्रायः जल की कमी में प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। हिप्नोस्पोर्स या सुप्त बीजाणु, जब प्रतिकूल परिस्थितियां और ज़्यादा हो जाती हैं तो इन थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स का, मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण होकर ये शैवाल बनाते हैं। एक्सोस्पोर्स या बहिर्बीजाणु प्रोटोप्लाज्म की पिंचिंग ऑफ से बनते हैं, अर्थात इनका निर्माण बाहर की तरफ प्रोटोप्लास्ट के निकलकर अलग हो जाने से होता है। कोशिका के एक सिरे, रप्चर्ड सिरे पर निरंतर जीव द्रव्य विभाजन से बहिर्जात एक्सोजिनस इन स्पोर्स का निर्माण होता है। जैसे कैमीसाइफॉन में ये बनते हैं।
अंतः बीजाणु या एंडोस्पोर्स कोशिका में विभाजन होकर बने स्पोर्स होते हैं, ये भी अचल होते हैं। दोनों में डिफरेंस यदि हम और देखना चाहें एंडोस्पोर्स और एक्सोस्पोर्स में से, तो एक्सोस्पोर्स जैसा हमने देखा एक्सटर्नली फॉर्म्ड होते हैं। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो किसी एंडोस्पोरेंजियम के अंदर प्रोटोप्लास्ट के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई स्पोर्स विशिष्ट एल्गल ग्रुप्स में मिल सकते हैं। प्रत्येक एल्गी में सभी प्रकार के स्पोर्स हों यह आवश्यक नहीं है। जैसे अब हम जो अगला स्पोर का प्रकार पढ़ रहे हैं, यह प्रत्येक एल्गल समूह में नहीं मिलता। कार्पोस्पोर्स यह मुख्यतः रोडोफाइसी में कार्पोगोनियम या सहायक कोशिका एक्सिलरी सेल से या गोनिमोब्लास्ट तंतुओं से बनते हैं। ये अगुणित या द्विगुणित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो रेड एल्गी में ही मुख्यतः इनकी उपस्थिति मिलती है, जैसे बट्रैकोस्पर्मम में, पॉलीसाइफोनिया में। फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स। इसके बारे में डिटेल में जब हम रेड एल्गी पढ़ेंगे तब देखेंगे। टेट्रास्पोर्स या चतुष्की बीजाणु रोडोफाइसी के द्विगुणित पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के कारण 4 के समूह में निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें चतुष्की बीजाणु या टेट्रास्पोर्स कहते हैं। पॉलीसाइफोनिया में मिलते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं। 4 नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये जिस जगह बनते हैं उसे टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं। ब्राउन एल्गी में जैसे डिक्टियोटा में ये माइटोसिस से बनते हैं, जबकि रेड एल्गी जैसे पॉलीसाइफोनिया में ये मियोसिस से बनते हैं। मोनोस्पोर्स रेड एल्गी जैसे बट्रैकोस्पर्मम में ये जुवेनाइल स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंगल मोनोस्पोर की फॉर्म में बनते हैं मोनोस्पोरेंजियम के अंदर। ऑटोस्पोर्स जिन्हें जनकाभ बीजाणु भी कहते हैं, इन्हें ऑटोस्पोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं, यानी अपनी मातृ कोशिका जैसे दिखते हैं। ये थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जैसे कि क्लोरेला के अंदर। तो इस प्रकार हमने एल्गी में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन जो थे उनके प्रकारों को देखा। अब हम अध्ययन करेंगे एल्गी में मिलने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो शैवाल लैंगिक जनन विधि द्वारा जनन करते हैं। इस प्रक्रिया में गैमीट्स युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन शैवालों में पुनः 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। आइसोगैमी या समयुग्मन, एनाइसोगैमी या असमयुग्मन और ऊगैमी विषम युग्मकता। इन तीनों प्रकारों में क्या अंतर है इसे समझते हैं। जब संलयित होने वाले युग्मक, फ्यूज होने वाले गैमीट्स एक समान होते हैं, आकारिकीय दृष्टि से भी और कारिकीय दृष्टि से भी, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर, तो ऐसे जनन को समयुग्मकी
प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं तथा इनके फ्यूज़न संलयन से बने उत्पाद को युग्माणु या जाइगोस्पोर कहते हैं। ऐसे समान युग्मक समयुग्मक आइसोगैमीट्स कहलाते हैं। इस प्रकार का लैंगिक जनन यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि एल्गी में देखने को मिलता है। लैंगिक जनन असमयुग्मन एनाइसोगैमी प्रकार का भी हो सकता है। इस प्रकार के जनन में नर और मादा युग्मक भिन्न भिन्न आकार और गतिशीलता के होते हैं। एनाइसोगैमी फिर दो प्रकार की हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी में दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। जैसे एक गैमीट आकार में छोटा हो सकता है जिसे मेल गैमीट माना जाता है और दूसरा आकार में बड़ा हो सकता है जिसे फीमेल गैमीट माना जाता है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में दोनों गैमीट जो है उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक गैमीट मोटाइल या चल हो सकता है और दूसरा गैमीट स्टेशनरी हो सकता है, अचल हो सकता है। ऐसी स्थिति में मोटाइल गैमीट को मेल और स्टेशनरी या अचल गैमीट को फीमेल गैमीट माना जाता है। तो एनाइसोगैमी में नर और मादा युग्मक आकारिकी तथा क्रियाशीलता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऊगैमी या विषम युग्मता लैंगिक जनन की सबसे अधिक विकसित विधि होती है। इस विधि में गैमीट्स का निर्माण विशेष स्थानों पर होता है जिन्हें सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, लैंगिक अंग कहते हैं। एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम कहलाते हैं, जबकि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाते हैं। एंथ्रीडियम में मेल गैमीट एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। यह एंथीरोजॉइड फीमेल गैमीट एग से जुड़कर जाइगोट का निर्माण करते हैं जिसे ऊस्पोर कहते हैं। तो इस प्रकार एल्गी के अंदर लैंगिक जनन जो है वो पुनः कई प्रकार का देखने को मिलता है। यह सरल आइसोगैमस से लेकर जटिल ऊगैमस प्रकार का हो सकता है। इसमें सामान्यतः लैंगिक जनन के अंदर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन देखने को मिलता है, अर्थात एल्गी की जो प्रिमिटिव क्लासेस हैं उनमें सिंपल प्रकार का लैंगिक जनन और यानी आइसोगैमस प्रकार का, और जो एडवांस क्लासेस हैं एल्गी की उनमें ऊगैमस प्रकार का लैंगिक जनन देखने को मिलता है।